सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, एक दिल दहलाने वाला वाक्य जो है वो कश्मीर घाटी से निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, निशान से ये दिल दहलाने वाला वाक्य जो है वो सामने आ रहा है, जहां पर एक 45 वर्ष की जो महिला है उसके साथ जो है वो 4 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार जो है वो किया गया और उसके बाद जो है उसको मौत के घाट उतारा गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बात करें जम्मू कश्मीर के, तो कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। कई बच्चियों की सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो बदलते जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार जो है वो ऐसे केसेस जो हैं वो आए हैं। केसेस को लेकर जो है वो बात भी की गई है, लेकिन कुछ हल जो है वो नहीं निकल पाया। लेकिन इस समय की मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर जो है वो निकलकर श्रीनगर के निशान से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक 45 वर्ष की महिला जिसके 5 बच्चे थे, आपको बताना चाहूंगी इस महिला के साथ बेहद ही भयानक आप कह सकते हैं वाक्य जो है वो पेश आया, जहां पर बताया जा रहा है ये बकरवाल कम्युनिटी के साथ जो है उनके साथ जो है ताल्लुक रखने वाली ये महिला जो बकरियां चराने के लिए निशान के वहीं पर जंगलों में गई थी। और बताया जा रहा है परिवार द्वारा कि करीब 5 बजे के करीब जो है वो अपनी बकरियां लेकर जिस तरह रोजाना चराने के लिए जाती थी, उसी तरह जो है ये बकरियां जो है वो चराने के लिए गई हुई थी। लेकिन अचानक ही कुछ देर बाद जिस तरह से उनके घर परिवार के बाकी सदस्य घर पर आते हैं, आप सब जानते हैं कि बकरवाल जो कम्युनिटी है वो 6 महीने में अपनी जगह जो है वो बदलते रहते हैं। जी हाँ, वो सफर जो है वो करते रहते हैं। तो ऐसे में अगर बात करें तो इस समय वो रियासी से श्रीनगर की तरफ रवाना हुए थे और निशान में उन्होंने कुछ दिन ठहरने का जो है उन्होंने वहां पर ठहरे थे। तो जिसके चलते अगर बात करें तो शाम के वक्त जो है वो महिला अपनी बकरियां लेकर जो है वो जंगल की तरफ चराने गई थी, जहां पर जिस तरह से उसका घर परिवार के बड़ा बेटा और उस महिला का पति घर लौटता है, तो पति द्वारा जो है अपने बच्चे को ये कहा जाता है कि शायद अभी तक तुम्हारी जो माता जी हैं, तुम्हारी जो मम्मी है, वो अभी तक घर नहीं आई हैं, लेकिन शायद कुछ वक्त तक जो है वो आ जाएंगी। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि उनके साथ जो 2 बकरियां गई हुई थी जिन्हें वो चराने के लिए लेके गई थी, वो अचानक ही वहां से दौड़ती दौड़ती वापस आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें भी पता था कि ये बकरियां जो हैं वो माँ के बगैर जो है नहीं आती। जब भी इन्हें चराने के लिए ले जाया जाता है तो ये उसी समय माँ के साथ ही जो है वो वापस लौटती हैं। मैं आपको बता दूं कि उसी तरफ जो है ये दौड़ना शुरू हो गए। जो उनका बेटा था वो उस तरफ अपनी माँ को ढूंढने लगा। इतनी देर से जोर से एक आवाज जो है उन्हें सुनाई देती है। जब उस तरफ वो वहां पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनकी माँ जो है, उनके पूरे कपड़े जो है वो फाड़ दिए जाते हैं। उनके सिर के ऊपर काफी ज्यादा चोटें जो हैं उन 4 युवकों द्वारा जो है वो दी जाती हैं। उसके बाद वहां पर जैसे ही वो पहुंचते हैं उनमें से वो चारों जो है वहां से भाग जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि साफ तौर पर उस बच्चे द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस तरह वो पहुंचते हैं वहां पर उन्हें एक जो पुरुष है, एक जो युवक है, वो उन्हें वहीं पे मिलता है, लेकिन उससे काफी ज्यादा जो है वो अल्कोहल की स्मेल जो है वो उससे आ रही होती है। उसके हाथ, उसके कपड़े जो है खून से लथपथ होते हैं। उसके हाथ में कड़ा होता है जिसका प्रयोग जो है वो साफ तौर पर कह रहा था कि उसके द्वारा जो है उसकी माँ के साथ जो है काफी बुरा सलूक उन्होंने किया। पहले उनके साथ गलत काम को अंजाम दिया, उसके बाद उन्हें जो है वो मौत के घाट उतारा गया। जैसे ही उन्हें अस्पताल जो है वो ले जाया गया, अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस समय पूरी बकरवाल कम्युनिटी जो है वो इंसाफ की गुहार जो है वो लगा रही है कि अगर आज 45 वर्ष की महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारी छोटी छोटी बच्चियां कैसे सुरक्षित होंगी, या फिर ये बच्चियां भी जब बड़ी होंगी तो क्या इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन।
लेकिन आपको ये भी बात बताना चाहूंगी कि पुलिस द्वारा एक बड़ा कार्य भी जो है वो किया गया। उसी समय जो है एक एक्शन जो है वो लिया गया, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन चारों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जा रहा था कि उनमें से एक, जिनकी मैंने पहले भी बात की है, वो युवक जो है वो जंगलों की तरफ से आ रहा था, जिसे पुलिस द्वारा जो है वो पकड़ा गया। लेकिन उसे इतनी भी होश नहीं थी कि वो पुलिस के पास जो है वो खड़ा है, वो पुलिस के साथ भी बदसलूकी जो है वो करने लगा, जिसके बाद उसे जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई भी उस पर जो है वो की गई। और उसके बाद बाकी चारों को भी जो है, बाकी तीनों को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय की अगर बात बताऊं तो इस समय 4 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। लेकिन अगर बात करें बकरवाल कम्युनिटी की, तो बकरवाल कम्युनिटी द्वारा जो है इस समय जो है वो साफ तौर पर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि हम कहाँ सेफ हैं। हम अपने टेंटों में जिन्हें वो अपना एक आशियाना, अपना घर कहते हैं, वो अपने उन घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी उनके साथ कोई भी हादसा जो है वो हो जाता है। कभी जंगली जानवर जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं। कभी जिस तरह से वो सफर कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो कई बार उनके जो भेड़ बकरियां हैं उनके साथ भी जो है कई एक्सीडेंट जो है वो देखे होंगे। वो भी, उससे भी इन लोगों को जूझना पड़ता है। और अब जाके कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि अब हमारी बच्चियां, हमारी माएं, हमारी बहनें भी जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से 35 वर्षीय महिला जिसके 5 बच्चे हैं और इसके साथ पहले बदसलूकी जो है वो की गई, गलत काम जो है वो किया गया, उसके बाद इसको मार मार कर जो है इसको मौत के घाट उतारा गया। बताया जा रहा था कि इसके सिर पर काफी ज्यादा चोट आई है, एक आंख पर इतना ज्यादा मारा गया था कि वो आंख जो है वो पूरी बंद थी। उसके अलावा इसके तन के पूरे कपड़े जो हैं वो फाड़ दिए गए थे। जी हाँ, बेहद ही एक डरावना वाक्य जो है इस समय आपको बताते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा सोचने पे इस समय मजबूर हो रही हूँ कि किस तरीके से उनके साथ कितनी बदसलूकी जो है वो उन 4 युवकों द्वारा की होगी। जहां पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर के लोगों की बात करें, तो कश्मीर के लोग जितनी ज्यादा आओ भगत करते हैं, जितनी ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, उसको कहना, उसके बारे में अगर बात करें तो वहां उतनी मेहमान नवाजी जो है वो कहीं भी नहीं देखी जाती। लेकिन कुछ युवकों द्वारा आप सब देख सकते हैं कि आज एक बार फिर से पूरे कश्मीर भाइयों पे, कश्मीर के रहने वाले भाइयों पर जो है एक बार फिर से जो है वो सवाल सामने आ खड़ा हुआ है। जरूर आप लोग भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप भी जरूर इंसाफ की गुहार जो है वो जरूर लगाइए। क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन जरूर अपनी राय जो है वो साझी कीजिए। लेकिन एक सवाल मैं भी जो है वो पूछना चाहूंगी कि अगर हर एक चीज, हर एक मुद्दों पर अगर बात हो सकती है, हर एक मुद्दों पर बहस हो सकती है, तो क्यों नहीं महिलाओं की कड़ी सुरक्षा को लेकर बहस की जाती? क्यों नहीं महिलाओं की, बच्चियों की, बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर जो है वो क्यों नहीं ऐसे कड़े कानून जो है वो बनाए जाते, ताकि कोई भी ऐसा गलत कार्य करने से पहले 100 बार जो है वो सोच ले। क्या कुछ कहना है आपका? जरूर अपने विचार साझे कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।